एसीए वाला है 2019 में, उसमें 2 सील लगी हुई है, पर अपर बीसीएस का जब पेपर करवाया गया तो उसमें आपकी एक भी सील नहीं लगी हुई है। ये प्रश्न हमने आयोग के सम्मुख भी रखा था और आयोग ने हमें लाकर कहा कि ये पॉलिथिन में बंद थे, जबकि इनकी नियमावली में लिखा हुआ है कि पेपर में 3 प्रकार की सील होगी। एक वो सील होगी जिसमें पूरे सेंटर में, जो एक सेंटर केंद्र में एक परीक्षा कक्ष होगा, उसके अंदर अगर 20 बच्चे बैठे हैं तो पूरे 20 सेट एक पन्नी के अंदर पैक होंगे, नंबर 1 सील। दूसरी सील वो होगी जिसमें आपकी ओएमआर और ये प्रश्न पत्र होगा, 2 सील। तीसरी सील ये जो होनी थी ये इससे गायब है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टारगेट रूप से ओएमआर बांटी गई है, क्योंकि आयोग के अधिकारियों को यह पता होता है कि किस बच्चे के पास, किस रोल नंबर के पास हमें कौन सी ओएमआर देनी है। हो सकता है कि इन ओएमआर में पहले से ही गोले करके उन्हें दिए हो, क्योंकि इसमें सील नहीं लगी है। इतना बड़ा मामला आप एसडीएम, डीएसपी इन परीक्षाओं के माध्यम से भेज रहे हो, और वही एसडीएम, वही डीएसपी कल के दिन उत्तराखंड में कोई घटना हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अंकिता भंडारी घटना को ले लीजिए, और उस घटना की जो एसआईटी बनती है, उस एसआईटी के हेड यही एसडीएम और यही डीएसपी, इनको बनाया जाता है। कितना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। तो हम चाहते हैं धामी जी से, यदि धामी जी की नीयत साफ है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो कहते हैं कि मेरी जो पूरी सर्विस रही है उसमें मेरे पे कभी दाग नहीं लगा है, अभी अगर आप बेदाग रहना चाहते हो, यदि आप वास्तव में ईमानदार हो, तो इनका संज्ञान लीजिए। इन परीक्षाओं के पेपर बाहर थे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आयोग इतनी बड़ी परीक्षाएं करवा रहा है और आप पीसीएस के प्रश्न पत्र बनाने के लिए किन्हीं बड़े संस्थानों के टीचरों को भी एक्सपर्ट के रूप में रख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि क्या वो कोचिंग संस्थान का जो संस्थापक है, कोचिंग संस्थान का जो मालिक है, या कोचिंग संस्थान का जो टीचर है, उनके माध्यम से अगर आप अपने प्रश्न पत्र तैयार करवाओगे तो क्या वो अपने बच्चों के सिलेक्शन या अपने जो चाचा भतीजेवाद जो है वो नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलेगा, तो क्या गारंटी है। और अभी मिली जानकारी के अनुसार पीसीएस जो पेपर होने वाला है उसका जो मुख्य परीक्षा के पेपर है वो भी बाहर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्केल पर ये रैकेट चल रहा है। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकार ने अभी 30% महिला आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जो उत्तराखंड की महिलाओं को मिलना था, उसको बाहरी प्रदेश के महिलाओं ने कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद यहाँ की सरकार ने एक अध्यादेश लाया। उस अध्यादेश में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन महिलाओं के 30% आरक्षण को फिर से बचाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि उसमें उल्लेखित है कि 2006 तक 20% और 2006 के बाद 30% आरक्षण लागू होगा। परंतु 9वां पॉइंट जो इसमें है, साफ तौर पर स्पष्ट रूप से यह भी लिखा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध में ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिसमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारंभ में पूर्व प्रारंभ हो चुकी हो, और ऐसे मामले विधि के उपबंधों और सरकार के आदेशों के अनुसार जैसे कि वह प्रारंभ के पूर्व थे व्यक्त किए जाएंगे। अब ये मानिए सरकार इसमें स्पष्ट करे, क्योंकि हमने अपने स्तर से जो इसमें थोड़ी बहुत जानकारियां जुटाई है, हमें तो ये 9वां पॉइंट बहुत डाउटफुल लग रहा है। सरकार स्थिति इसकी स्पष्ट करे। अगर महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को आपकी अध्यादेश बचा पाते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए हम भी बधाई देंगे। और अगर नहीं बचा पाते हैं तो आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप जो विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने अध्यादेश के माध्यम से उत्तराखंड के महिलाओं को 30% आरक्षण देने का काम किया, तो गलत बात है। इसमें स्थिति स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। सरकार प्रेस करे और बताइए कि हम अपनी महिलाओं के साथ खड़े और 30% आरक्षण हम दिला कर रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये हो गई परीक्षाओं की बात। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी मात्रा में चीजें मिल चुकी है, पहले यूपीएससी में चीजें मिली, उसके बाद यूपीएससी में चीजें मिलने लग गई, यहाँ तक कि ये साबित हो चुका है कि यहाँ के कई अधिकारी और कई सफेदपोश इसमें लिप्त है। अब बात आ रही है कि डेली अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से यहाँ के आयोग, यहाँ की सरकार, यहाँ तक कि
यहाँ के पुलिस मुखिया ये कह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उन परीक्षाओं के रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किए जाए। मैं इन सभी मुखियाओं को कहना चाहता हूँ, मुझे आयोग के मुखिया हो, पुलिस के मुखिया हो या उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हो, यदि अप्रैल 2021 में ये क्वेश्चन बैंक बाहर आया जिसमें आपने प्रश्न पत्र बनवाए थे, और यही बीती 8 जनवरी को पटवारी का क्वेश्चन बैंक बाहर आया, तो इस बीच तो ये सारी परीक्षाएं हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि ये उन युवाओं के साथ अन्याय होगा जो इतने लंबे समय से 7 वर्षों से जो इस पुलिस की वैकेंसी के लिए लड़ रहे थे, पुलिस की वैकेंसी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अगर आपने इनके साथ ये अन्याय किया तो बहुत ही बुरी दशा इनकी होने वाली है।